वापस स्कूल आकर कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं, ठीक लग रहा है। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? स्कूल नहीं आना चाहिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो ऐसा क्यों करती हैं? मैं बीमार हूँ इसलिए। बीमार? इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे स्कूल नहीं आना चाहिए। मेरी मॉम कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, इसलिए उन्हें सजा मिली है। हमेशा उनकी इसी आदत से वो प्रॉब्लम में आ जाती है। युंगसुक, तुम ठीक तो हो ना? क्या उसकी स्थिति इतनी ज्यादा बदतर है? हाँ, उसे किसी की देख रेख की जरूरत है। घर में उसकी माँ का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने उसके टीचर से बात की? किया तो था। उनका कहना है कि आजकल के बच्चों को किसी की जरूरत नहीं होती, इसी वजह से वो अपने दोस्तों को भी खो बैठते हैं। ओह, क्या बकवास है। सही कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अबे थकेले अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर यहां क्यों आया? ऐसा करने के लिए किसने कहा? हंस और हंस, क्योंकि तेरे जबड़े टूटने वाले हैं अभी। हाँ, मुझे कुछ याद आ गया। एक पुरानी बात है। बहुत सालों पहले हमारे पड़ोस में एक डॉगी रहता था। वो हमेशा सब पर भौंकता रहता था। फिर पता चला वो सिर्फ भौंकना जानता है, काटना नहीं। क्योंकि वो डरपोक था, इसलिए भौंकता रहता था। और जानते हो, बहुत जोरों से भौंकता था, पर कभी किसी को काट नहीं पाया। बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या हुआ है तुझे आज? कब्र में जाना चाहता है क्या? काटो, काटो मुझे। हाँ, काटो मुझे, काटो। हाँ, क्या हो रहा है ये सब? चलो जाओ यहाँ से। युंगसुक, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। चलो आज के लिए हो गया। अगले हफ्ते काम की चीजें लाना मत भूलना। यस सर। ठीक है, तो फिर अटेंशन प्लीज। थैंक हिम। थैंक यू सर। मीना, क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। क्लास में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? ये सब उस युंगसुक की वजह से हुआ। हाँ, मैंने तुम लोगों को पहले भी लड़ते देखा है। अच्छा होता अगर युंगसुक वापस स्कूल आता ही नहीं। वो मार खाने के बाद भी चुप नहीं होता है। पर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर उसने ऐसा किया ही क्या है? उसके टीचर भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। आपको उस पर तरस आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, पर युंगसुक बहुत ही
अजीब सा इंसान है। वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है वो। खाली नहीं है। कहा ना खाली नहीं है। कौन है? ये क्या है? ओ सच में। हाँ, आज मैं अपनी ट्रेनी के साथ में बहुत बहुत खुश हूँ। सच में कमाल है। हम सब मिलकर इस टीम को बेहतर बनाएंगे। पर आपकी टीम में ज्यादा ट्रेनी लड़कियां दिख रही हैं। अजीब है ना? क्या हुआ तुम्हें? पसंद नहीं आया? ओह नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां एक साथ। अच्छा सुनो, मैं इस बात पर एग्री नहीं हो सकता, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। हे, सबके सब चीयर्स करते हैं। हो मैं जाए। बाहर से थोड़ी ताजी हवा लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे सुनो सुनो, अच्छा हम एक और पटियाला पैक मंगाते हैं। हाँ? और टकीला, टकीला कैसा रहेगा? तो वह चढ़ गई है। अरे मुझे नहीं चढ़ी यार, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो और पीना है। भगवान क्या टॉर्चर था ये। तुम उसके जैसे लूजर को झेल कैसे लेती हो सो? हाँ सही कहा। आजकल तो मैं खुद को सन्यासी समझने लगी हूँ। निर्वाणा के बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ। पहुंचे तो नहीं हो पर कभी भी पहुंच जाओगी। पर मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हमें यहाँ से भागना चाहिए। ओहो, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? ओह तुम हो? मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वैसे मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ से गायब कैसे हो गई? जानती हो मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा है। माफ करना, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही थी। क्या तुम इतनी दूर मुझे ये बताने के लिए आए थे? तुम वहाँ अपना मोबाइल भूल गई थी, ये लो। ओह शुक्रिया। तुम्हें जाना नहीं है क्या? वो वहाँ काफी अंधेरा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं आऊंगा, पर आजकल जमाना कुछ ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। तुम यहाँ अकेले रहती हो? हाँ, बचपन से मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ।
मेरी माँ बस यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती है। अच्छा, सही है। क्या? मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट होना बड़ी बात होती है, तो मैं तो बस यही कह रहा था और कुछ नहीं। और तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। अच्छा। समझ गई? हाँ। हे, ओह डोंगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस ओह, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं सू के स्कूल में क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम चूजिंग हुंग है। नाइस टू मीट यू मिस्टर डोंग। मैंने सुना है कि तुम कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, पर कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ बेरोजगार होकर घूमना कितना मुश्किल होता है। तो मिस सू, कल मिलते हैं। हाँ। ये सब क्या है? मैं टीम डिनर पर अपना मोबाइल भूल गई थी, वो लौटाने आया था। अच्छा, वो कल तुम्हें स्कूल में मिलने वाला है, फिर भी यहां तक चल के आया। कितना बड़ा कमीना है वो। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस सोचा, तुम दोनों इतने करीब हो कि एक बेरोजगार के बारे में भी सारी जानकारी इकट्ठा करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, पागलों वाली बात मत करो। तुम उसकी साइड ले रही हो। क्या बोल रहे हो डोंगी? हाँ मिस जुंग, हाँ, चलो जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत थक गई हूँ, तो बस करो। हाँ, ये सब उसी बदमाश बच्चे की वजह से हुआ होगा ना? वो बदमाश बच्चा नहीं है। मैं जानता हूँ वो है। तुम कुछ जानते तो हो नहीं, बस बोले ही जा रहे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जो भी है उसे बोलो। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि वो तुम्हें स्कूल की याद दिलाता है। अब तुम्हें इस बुरे सपने से छुटकारा मिल जाएगा। तुम घर जाओ, मुझे नींद आ रही है। आज हम टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल शब्द लैटिन से पैदा हुआ है। टेक्सटाइल का दूसरा नाम किसी चीज को बुनना है। इससे जुड़े कई सच है जो हमें आज जानने हैं, जैसे कपड़ों को सिलना, स्वेटर को बुनना और बहुत कुछ। ये सब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। खून बह रहा है, ये लीजिए। कोई बात नहीं, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। मिस, क्या हुआ? किस बात ने आपको रात में सोने नहीं दिया? चलो बच्चों, यहाँ ध्यान दो। तो हम कहाँ थे? चलो मेंस टेक्सटाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सुनो, तुम लोगों ने देखा युनसुक का चेहरा? कितना अजीब लग रहा था ना। अरे जब उसने मिस सू को टिश्यू दिया, मुझे लगता है उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता है, उसके अंदर कुछ तो अजीब है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नफरत होती है उसके साथ एक ही क्लास में बैठने में। हे सुनमीना, बड़ी शांत लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सही बात है। क्या तुम बीमार हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब तुम्हारा मूड खराब हो तो उसकी दवा ये रही। चलो खाओ।
मीना, क्या अब तुम ठीक हो? मैम, बहुत डर लग रहा है। पर क्यों? अरे मीना, समझ नहीं आ रहा आखिर तुमने ऐसा क्या खा लिया। मुझे पता है इस उम्र में भूख बहुत लगती है, पर तुम इस तरह से बाल नहीं खा सकती। मैंने जानबूझकर नहीं खाया। ये क्या कह रही हो? जानती हो तुम इतने साल से यहाँ पढ़ रही हो, पर मैंने इस तरह की हरकत कभी नहीं देखी। हद हो गई। मीना, अगर तुम बात करना चाहो तो कभी भी बात कर सकती हो। मैम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्लास में होना चाहिए। आपको देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे आपको कोई परेशानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। इससे पहले कि डांट पड़े अपनी क्लास में वापस जाओ। वो मुझे वापस कर दो, मैं धोकर वापस कर दूंगी। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, मुझे दे दो। कहा ना चिंता मत कीजिए। मैम, एक बात बताओ, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक नेक इंसान की खुशबू। अपनी क्लास में वापस जाओ। नेक इंसान की खुशबू। कौन है वहाँ? कौन है? यहाँ क्यों आए हो? मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। हे सुन मीना, तुम ठीक हो ना? बहुत थकान हो रही है। उन बालों की महक मुझे पूरी रात महसूस हो रही थी। और मैंने ब्यूटी लैब से तुमसे कुछ मंगवाया था ना, क्या तुम वो सामान ला दोगी?
प्लीज ला दो ना, मुझे बॉयफ्रेंड ने बुलाया है। जरूर। रियली? थैंक यू, बाय। कोई है? मीना, वो बाल हर जगह बाल। वो मुझे मारना चाहते हैं मुझे। अब तो ये सब हद ही हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या अब हमें यहाँ तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा? मीना, हम उसके लिए क्या करने वाले हैं? उसकी फैमिली उसका ध्यान रख लेगी। ये क्लास मैं खुद अटेंड कर लूंगा, तुम जाकर सामान ले आओ। ठीक है। जीउनमी, युनमी, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? वो बस मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। मुझे जानना इतना आसान नहीं है। आप इतनी मेहनत मत कीजिए। आप हंस क्यों रही हैं? वो कुछ याद आ गया था कि तुम वी आउटकास्ट हो। ओह, हाँ ये सही है, पर बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। मीना के बारे में क्या सोचती हो? सीधी बात है, मैं उनके साथ फिट नहीं होती हूँ। अच्छा, आपको हमेशा आउटकास्ट लोगों में ही दिलचस्पी रही है क्या? हाँ, शायद ये सच है। पर उन्हें ही क्यों पसंद करती हैं? बताइए ना। अजीब है पर यही सच है। शुरुआत में बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे, लेकिन मैं इग्नोर करती रही। धीरे धीरे चीजें और भी बिगड़ती ही चली गईं और मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरे टीचर मुझसे रोज मिलने के लिए आया करते थे। वो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, पर मुझे उनके आने से सुकून मिलता था। फिर मैं वापस स्कूल जाने लगी। वो जरूर काफी हैंडसम रहे होंगे, है ना? सही कहा, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैम, आप युनसुक के बारे में जानना चाहती हैं? वो हमेशा से ऐसा ही था। मुश्किल से ही कभी स्कूल आता था, तो ज्यादा बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है। पर वो हमेशा काउंसलर के रूम में जाता था। काउंसलर के रूम में क्यों? एक लड़की से उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। कौन थी वो? चुमिन जी।
कौन है आप? हाय, क्या तुम चू मिंजी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो युंगसुक, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। उसके साथ बहुत भयानक यादें हैं। इसलिए तुम दूसरे स्कूल में चली गई? बुरा अतीत था वो, और मुझे लगता था कि मैं एक दिन घुट घुट कर मर जाऊंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था युंगसुक के साथ? शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उसके कुछ दोस्त थे जो बहुत बदमाश थे, इसीलिए मैं सिर्फ उसे सुधारना चाहती थी। पर चीजें और भी बुरी होती गईं। बताओगी ऐसा क्या बुरा हो गया? उसने जल्दी ही बातचीत करना बंद कर दिया, और फिर वो आधी रात को मेरे घर आ जाया करता था। और फिर वो मेरी चीजें चुराने लगा। फिर उसने मुझसे एक बकवास मदद मांगी। बोलो क्या बात है? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या? तुम्हारी खुशबू कमाल की है, एक नेक इंसान की खुशबू। क्या? मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम्हारे किसी भी हिस्से से। फिर मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। वो तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है तुम्हारे बाल हो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अब तुम चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझसे बात मत करना। हाँ, क्या बकवास कर रहा था? हाँ, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था, ये सभी को पता है। हमारे टीचर को लगा कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और इसीलिए मेरे बाल अपने आप निकल आए। और तो और यहाँ तक कि मेरे दोस्तों को भी यही लगा कि इन सब में मेरी ही गलती है। मेरी गलती। क्या इसलिए तुमने स्कूल छोड़ा था? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझसे बदला ले लिया। बदला? मुझे पता था कि वो मेरे बाद किसी और को निशाना बनाएगा। युंगसुक एक वायरस के जैसा है। मैम, आपको एक बात बताऊं? आपसे अच्छी खुशबू आती है, एक नेक इंसान की खुशबू। आखिर ये सब हो क्या रहा है?